राज्यपाल ने, राष्ट्रपतियों ने, केंद्र सरकार ने, तमाम सरकारों ने 75 सालों में संवैधानिक अपराध किया है, संवैधानिक जुल्म किया आदिवासियों के खिलाफ। इसका जवाब कौन देगा? 75 सालों की करिए भरपाई, फिर बात करो परिसीमन। देश के अंदर में आप लोग को देखिए लिस्टिंग डिलिस्टिंग से बहुत खेल होता है, हम बता रहे हैं सब चीजें। तब हम इसको कौन हिंदू आदिवासी है, कौन सरना आदिवासी है, कौन ईसाई आदिवासी है, इस बहस में पढ़ना बेकूफी है। दरअसल कुछ लोगों को आग लगाने की आदत है, और हमारे समाज के कुछ बिस्कन्ना लोग हैं, उल जुलुल बिना जाने सुने बिस्कन्ना लोग बयानबाजी करते हैं। हमारा सब कहना है कि इस बार आमना सामना होगा, देश की संसद को, देश के संविधान को, देश के जो लोकतांत्रिक व्यवस्था को भी, और राज मशीनरी को जवाब देना होगा। सवाल 75 सालों में जो नाइंसाफी हुई है, जो जुल्म हुए है, जो अपराध हुए हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? कि परिसीमन हो, हमारा परिसीमन पर विरोध नहीं है। परिसीमन के आड़ में जो आदिवासियों की आरक्षित सीटें घटाने की जो साजिश होगी, इसका विरोध है। हमारा साफ साफ कहना है, आज आदिवासियों की आबादी क्यों घटी? आदिवासी मूलवासियों के जो सामाजिक संरचना में, भौगोलिक में, संस्कृति में, और जो उनकी जमीन है, उनके जंगल है, यह प्रभावित होता है। तो राज्यपाल को संज्ञान में लेकर के इस पर रोक लगानी चाहिए। कितने राज्यपाल ने आज तक इसका काम किया है, और कितने राष्ट्रपतियों ने संज्ञान लिया है? तो इन 75 सालों से जो संवैधानिक अपराध हुआ है आदिवासी क्षेत्रों में, 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में, उसका भरपाई कौन करेगा? देखिए, झारखंड में जिस तरीके से जंग जारी है, और जंग के दौरान अब परिसीमन, आखिर परिसीमन से इतना ज्यादा क्यों जागरूक हो गए हैं आदिवासी? और यहाँ पे कांग्रेस के जितने लोग हैं, चाहे आदिवासी संगठन के लोग हो, चाहे आदिवासी को समर्थन करने वाले लोग, परिसीमन को लेकर के लोगों को जागरूक क्यों कर रहे हैं? आज हमारे साथ हैं लक्ष्मी नारायण दादा। दादा, इतनी जो बातें चल रही है परिसीमन को लेकर के, परिसीमन अगर होता है तो आरक्षण पे क्या असर पड़ेगा, आदिवासियों पे क्या असर पड़ेगा, और सीटों पे क्या असर पड़ने वाला है? देखिए, परिसीमन देश के अंदर में समय समय पर होता ही आया है। सबसे बड़ी बात यह है कि परिसीमन को जनसंख्या को आधार बना के करने की जो बात होती है, वहीं पर हम आदिवासी समुदाय का विरोध है। और जैसी आशंका है, सीट अगर बढ़ेंगी भी, गिनती में बढ़ेगी, अनुपात में नहीं बढ़ेगी। तो हमारा साफ साफ कहना है कि आदिवासियों की जो राजनीतिक ताकत है, आवाज है, देश के संविधान बनने के बाद से ही आप देखेंगे लगातार ही चोट किया गया है उनके तमाम संवैधानिक अधिकारों को, उनके जमीन कानूनों को, उनका फंडामेंटल राइट्स को। और आदिवासी समुदाय को जर्रा जर्रा अपने संवैधानिक राइट्स को हासिल करने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है, बलिदान देना पड़ता है, आंदोलन करना पड़ता है। तो आप गौर कीजिए, झारखंड के अंदर में, झारखंड विधानसभा के अंदर भी 28 आदिवासी सीटें हैं। एक ताकत है। तो सदन में आदिवासियों की आवाज को कमजोर करने का भी खेल चल रहा है। हम इस बात को इसलिए बराबर कर रहे हैं कि परिसीमन हो, हमारा परिसीमन पर विरोध नहीं है। परिसीमन के आड़ में जो आदिवासियों की आरक्षित सीटें घटाने की जो साजिश होगी, इसका विरोध है। हमारा साफ साफ कहना है, आज आदिवासियों की आबादी क्यों घटी? कौन जवाब देगा? इन 75 सालों से 1950 में भारतीय संविधान बना, भारतीय संविधान में ही आपने 5वीं अनुसूची चिन्हित किया, और 5वीं अनुसूची में चिन्हित करते हुए देश के अंदर में राष्ट्रपति, केंद्र सरकार से ज्यादा पावरफुल पद राज्यपाल को दे दिया। 5वीं अनुसूची इलाका में राज्यपाल सबसे पावरफुल पद है। तो राज्यपाल, इतने राज्यपाल हुए, किन राज्यपाल ने आज तक 5वीं अनुसूची क्षेत्र उल्लंघन का
पर कोई संज्ञान लिया हो? आर्टिकल 245 अनुच्छेद 244 पांचवें अनुच्छेद शेड्यूल एरिया में क्या कहता है? राज्यपाल का क्या अधिकार है? अगर उस इलाके के पांचवें अनुसूचित क्षेत्र में आदिवासियों के आदिवासी मूलवासियों के जो सामाजिक संरचना में, भौगोलिक में, संस्कृति में और जो उनकी जमीन है, उनके जंगल है, यह प्रभावित होता है तो राज्यपाल को संज्ञान में लेकर के इस पर रोक लगानी चाहिए। कितने राज्यपाल ने आज तक इसका काम किया है? और प्रत्येक वर्ष राज्यपाल को रिपोर्ट भेजनी चाहिए राष्ट्रपति को। और कितने राष्ट्रपतियों ने संज्ञान लिया है? तो इन 75 सालों से जो संवैधानिक अपराध हुआ है आदिवासी क्षेत्रों में, पांचवें अनुसूचित क्षेत्र में, उसका भरपाई कौन करेगा? मन करिएगा, करेगा तो मैं कह रहा हूं, आप संविधान बना है तो कैसे भारतीय संविधान, कैसे भारत का संसद, कैसे भारतीय लोकतंत्र? जवाब देना होगा ना भाई। हमारा सवाल है कि सवाल इन 75 सालों में जो नाइंसाफी हुई है, जो जुल्म हुए है, जो अपराध हुए हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? और आज आप बोल रहे हैं कि आपकी आबादी घट रही है और जनसंख्या के आधार पर परिसमन करिएगा। तो ये कारण कहाँ से पैदा हुआ था? हम तो बता रहे पर कारण ये है, राज्यपाल ने, राष्ट्रपतियों ने, केंद्र सरकार ने, तमाम सरकारों ने 75 सालों में संवैधानिक अपराध किया है, संविधान जुल्म किया आदिवासियों के खिलाफ। इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब देना होगा ना भाई। और करेगा कोई, भरेगा कोई। विकास के नाम पर हमको विस्थापित किया, पलायन किया गया है। विकास के नाम पर हमको विस्थापन, पलायन के लिए मजबूर किया गया। हमारी जमीन छीनी गई, हमारे जंगल छीने गए, और भी संविधान प्रावधान को उल्लंघन करके, सीएनटी एक्ट, एसपीटी एक्ट जैसे जमीन कानून को उल्लंघन करके। और आप कह रहे हैं कि आप मेरे हैं, कल कारखाना लगाए, डैम बनाए, रेलवे परियोजना लाए, विद्युत परियोजना लाए, सरकारी संस्थान लाए। दादा कहने का मतलब है विकास के नाम पे और जितने विस्थापन हुए हैं उसके आड़ पे आदिवासियों की जो सीटें हैं उसको घटाने का कहीं ना कहीं षड्यंत्र है। क्लियर बात है, ये चल रहा है देश के अंदर में। हमारा सब कहना है कि इस बार आमना सामना होगा, देश की संसद को, देश के संविधान को, देश के जो लोकतांत्रिक व्यवस्था को भी, और राज मशीनरी को जवाब देना होगा। चिकन सरकार हो, राष्ट्रपति हो, राज्यपाल को जवाब देना होगा। हमने सवाल उठाएंगे सवाल को। ये जनता की लड़ाई है और ये बिल्कुल संवैधानिक लड़ाई है। 75 सालों की करिए भरपाई, फिर बात करो परिसीमन की। 75 साल में जो संविधान, हम नहीं बोल रहे हैं कि किसकी सरकार, उसकी सरकार नहीं बोल रहे हैं, जो भी सरकारें रही है। 2014 के बाद तो अभी मोदी जी की सरकार है। हम अनुरोध करेंगे कि 75 सालों जो संविधान अपराध हुआ है उसका हिसाब कर दीजिए। दादा कहीं भी परिसन, वो जितना भी जगह में, हर राज्य में देखा जाएगा कि परिसीमन जहां जहां हुआ है वहां की सत्ता पलट गई है। यहाँ क्या होने वाला है? देखिए, ये तो आने वाला कल बताएगा। सवाल है, हम कर दक्षिण भारत के राज्य क्यों विरोध कर रहे हैं? इस देश का त्रासदी है, ट्रेजेडी है, बता रहे हैं। जो नियम कानून को मानता है उसी को झेलना पड़ता है। हम बता, साउथ के राज्यों ने देश की जनसंख्या नियंत्रण नीति को लागू किया, फलतः क्या उनकी आबादी घट गई, और उत्तर भारत के राज्यों ने इसका पालन नहीं किया। और आज बोला आबादी के आधार पर आपको किया जाए, इसलिए दक्षिण भारत के राज्य विरोध कर रहे हैं। हमारा कहना, हमारा 75 साल में हमारे साथ संविधान अपराध किए हैं। हमारे इलाके में कल कारखाने, खान खदान, डैम बनाए हैं, सब तरह चीज किए हैं, है ना। हमको संवैधानिक प्रावधान उल्लंघन करके किए हैं, और आज आप बोल रहे हैं कि आपकी आबादी घटी है। तो आबादी, शेड्यूल इलाका में आबादी को जनसंख्या को आधार बनाकर परिसीमन किया जाना ही गलत है। दादा और एक क्वेश्चन ये भी क्रिएट होता है कि जनसंख्या के आधार पे जो यहाँ पे निर्णय लिया जा रहा है, जनसंख्या घटने का और कारण क्या हो सकता है? जैसे सरना कोड अभी नहीं मिला है तो बहुत लोग क्या होते हैं, हिंदू लिखते हैं। ऐसे बहुत सारे कारण है जो बहुत लोग देते हैं। देखिए, आप, मैं रिलीजन पर बात नहीं करता हूं, मैं सीधा बात कर, क्योंकि देखिए सवाल है, देश के अंदर में आप लोग को देखिए लिस्टिंग डिलिस्टिंग से बहुत खेल होता है, बता रहे हैं, हम बता रहे हैं सब चीज में। आपको शेड्यूल ट्राइब का, आदिवासी का निर्धारण करने के लिए रिलीजन नहीं है, बता रहे हैं। आपको भारतीय संविधान का आर्टिकल 342 अध्ययन करिए, उसमें कहीं से भी रिलीजन को आधार बनाया नहीं गया है। तब हम इसको, कौन हिंदू आदिवासी है, कौन सरना आदिवासी है, कौन ईसाई आदिवासी है, इस बहस में पढ़ना बेकूफी है। दरअसल कुछ लोगों को आग लगाने की आदत है,
और हमारे समाज के कुछ बिस्कन्ना लोग हैं, उल जुलुल बिना जाने सुने बिस्कन्ना लोग बयानबाजी करते हैं। तो इस देश के अंदर में, और ये कराते ही है, जो ताकतें कराती है ऐसा कराती है। तो मेरा कहना है कि आप आर्टिकल 342 को अध्ययन करिए। इस देश के अंदर में बौद्ध आदिवासी हैं, मुस्लिम आदिवासी हैं। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में आप गद्दी बाल्टी जैसी मुस्लिम समुदाय शेड्यूल ट्राइब में है। तो शेड्यूल ट्राइब मानने का आधार रिलीजन नहीं है उसमें। तो दादा, जितने भी ये संगठन के लोग हैं, चाहे ऐसे लोग हैं, वो लोग आखिर क्या फैलाना चाहते हैं? नफरत, मोहरा, अपना विवेक तो नहीं। ऐसे लोग जो न इसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य पता है, न भूगोल पता है, न मानव शास्त्र रिपोर्ट पता है, न पुरातत्व रिपोर्ट जानकारी है, उल जुलूल बयान देते हैं। तो इस बिस्कन्ना का बात को ध्यान मत दीजिए, जनता आप समझती है, आगे मुद्दे पर बात होनी चाहिए। ठीक है दादा, हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दादा। परिसीमन क्यों होना चाहिए, और पूरे परिसीमन को ध्यान रखते हुए लोगों को जागरूक क्यों रहना चाहिए, ये सारी चीज़ों को लेकर के 30 तारीख को होने वाला है इसका महाउलगुलान। तो हमारे साथ ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए। मैं संजय मुंडा, बवाल न्यूज़, जोहार।